नमस्कार डॉक्टर, जी। नमस्कार विक्रम जी। हाँ, नमस्कार। अरे विक्रम जी, मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था। जी। मेरा 8-9 महीने से डायलिसिस चल रहा है। जी। मुझे जी। निमोनिया भी हो गया है। भैया, ना जी। निमोनिया होता है ना पीलिया होता है ना। अच्छा जी। हाँ, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती बस। तो और मुझे शरीर एक में। एक दिन छोड़ के हाँ। दूसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ रही है। जी। सांस बहुत फूल रही है। जी। जी। हम्म। तो। तो मैं आपका जो है परामर्श शुल्क जमा करना चाह रहा हूँ। जी। लेकिन मेरे पास में सिर्फ परामर्श शुल्क के पैसे हो पा रहे हैं। तो मैं न्यूट्रिशन नहीं लूँ तो चलेगा क्या? भैया, आपकी मर्जी है। परामर्श देने का मेरा काम है। आपको बता दें कि परामर्श शुल्क जरूरी है, और परामर्श भी जरूरी है, और न्यूट्रिशन भी जरूरी रहता है। शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो शरीर एक्टिव कैसे होगा? शरीर डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा बॉडी को? बताइए। बात तो सही है आपकी, लेकिन इतना पैसा हम पे हो नहीं पा रहा है सर। हाँ। इतना पैसा हो नहीं पा रहा है, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ सर। वो तो मैं मैं आपको सिर्फ जो है आपका परामर्श शुल्क दे सकता हूँ। तो क्या चल जाएगा? फिर बताइए सर। देखिए भैया, मैंने बता दिया ना कि परामर्श शुल्क तो परामर्श के लिए है। जी। परामर्श देने के लिए, है जी। ना। गाइड करने के लिए, सलाह देने के लिए। जी। लेकिन आप ये बताओ कि जब आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी एक्टिव कैसे होगी? बॉडी के हम्म। अंदर जो गंदगी भरी हुई है, वो गंदगी निकलेगी कैसे? बताइए। तो शरीर में जब न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? तो ये कब तक लेना पड़ेगा सर? 6 महीने लेना होता है। पहले महीने का 30,000 रुपये का खर्चा आता है, फिर 20,000 रुपये महीना। और कोई चारा नहीं है सर? भैया, इससे सस्ता दुनिया में कहीं नहीं है जितना सस्ता ये है। ट्रांसप्लांट भी कराते हैं तो आज की तारीख में 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद में भी 20-25 हजार रुपये महीने की दवाई चलती है। और एक किडनी जो है ना, वो जरूरी होती है। और किडनी अनमोल होती है। कोई उसका मोल नहीं लगा सकता है। और वो फिर। टीबी का इन्फेक्शन का भी अरे चल रहा है फिर मेरे को। भैया, आप हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है ना आपका। जी। 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 अब 3 बार डायलिसिस हो रहा है, दुनिया भर की दवाइयां भर रहे हो शरीर में। आप खाने पीने की चीजें नहीं ले रहे हो, और दवाइयां खाते जा रहे हो, तो समस्या क्यों है? जी। बताइए। आप एक बात बताइए, 9 महीने से डायलिसिस करा रहे हैं। जी। 9 महीने पहले आपको पेशाब बराबर आ रहा था कि नहीं, जब बिल्कुल, डायलिसिस चल बिल्कुल। रहा था? नहीं, बिल्कुल। जब डायलिसिस नहीं करा रहे थे। जी, बिल्कुल आ रहा था, खूब आ रहा नॉर्मल आ था रहा था। उस समय, तो ये टीबी की परेशानी नहीं थी ना। नहीं साहब। और उल्टी हो रही होगी, बलगम निकल रहा होगा। हाँ, उल्टी भी हो रही कभी-कभी। तो बलगम को रोक दिया, अब तो नहीं निकल रहा है। ना। हाँ, तो बलगम को रोक दिया, बलगम अंदर भरा हुआ है, सड़ रहा है, तो उसमें टीबी के कीटाणु पनप रहे, पल रहे हैं। जी। समझ गए? अब शरीर के अंदर जब गंदगी भरी हुई है तो गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, तो कीटाणु कैसे निकलेंगे बाहर? जी। जी। गंदगी में ही है ना। तो कीटाणु भी गंदगी के साथ निकल जाएंगे, गंदगी निकल जाएगी। गंदगी नहीं होगी तो कीटाणु नहीं रहेंगे अंदर। जी। अब आपको एक बात और बता दूं जी। कि आप 9 महीने से डायलिसिस करा रहे हैं, पहले कितने बार डायलिसिस हो रहा था? शुरू में 3 बार हुआ, फिर 4 दिन बाद चौथे दिन होने लगा। हाँ, अभी कितने दिन में हो रहा है? अब वो बोल रहा है निमोनिया है, हाँ। सांस नहीं कट रही है, अच्छा। तो अब एक नौ दिन छोड़ के हो महीने रहा है। 9 महीने पहले ये तो नहीं था ना। ना। अच्छा, 9 महीने पहले डायलिसिस से पहले दवाइयां खा रहे होंगे आप। हाँ। कितने दिन से खा रहे थे? नहीं, दवाई उस 9 महीने पहले कहाँ खा रहा था? नहीं, पहले कोई हाँ, दवाई। खा रहा था। हाँ, कौन सी दवाइयां खा रहे थे? ये किडनी की इन्फेक्शन की। अच्छा, किडनी इन्फेक्शन की कितने समय से खा रहे थे? 2 साल हो गई थी तब। 2 साल से दवाई खा रहे थे हाँ जी। डायलिसिस, किडनी इन्फेक्शन की? हाँ तो सर। डायलिसिस तो नहीं चल रहा था ना पहले? ना। 2 साल दवाई खाने के बाद आखिरकार आप डायलिसिस पे गए, जी। तो फिर दवाई क्यों खा रहे थे? ठीक होने के लिए। अरे तो ठीक हुए क्यों नहीं फिर? सर वही तो ठीक उपाय। भैया, सभी की यही कहानी है।
जो व्यक्ति एलोपैथिक की तरफ जाएगा खुद अपनी अर्थी सजाएगा। मतलब जो एलोपैथिक की तरफ जा रहा है वो अपनी अर्थी खुद ही सजा रहा है। जी। अब आप बताइए 2 साल पहले अच्छी तबीयत थी कि अब अच्छी है तबीयत? अरे सर वो तब सब सही थी। तो ऐसी हालत तो बिना ही दवाई खाए हो सकती थी जी। भाई। यदि ऐसी होना होती तो बिना दवाई खाए हो जाती। जब एलोपैथिक नहीं थी तब तो कोई जानता ही नहीं था, ना क्रेटिनाइन जानता था, ना किडनी सिकुड़ी हुई जानता था, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर जानता था। बताइए जब एलोपैथिक दवाई नहीं थी तब लोग डायलिसिस कराते थे क्या? डायलिसिस भी नहीं जानते थे। तब तो लोगों की बराबर पेशाब आती थी। डायलिसिस की मशीनें नहीं थी तब किसी ने नहीं बोला कि हमारा पेशाब बंद हो गया। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति ने नहीं बताया, हमारे बुजुर्गों ने नहीं बताया कि हमारे पिताजी का, दादाजी का पेशाब बंद हो गया था इसलिए मर गए। हमारे पिताजी ने भी नहीं बताया कि पेशाब बंद हो गया था इसलिए हमारे दादाजी मर गए। बताइए। बस ही कह रहे हैं आप। पहले मशीन थी नहीं, पानी निकालते ही नहीं थे, जांच करते ही नहीं थे पेशाब में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। उनको तो काम से मतलब था, खाने पीने से मतलब था। जी। मतलब जो एलोपैथिक की तरफ जा रहा है वो खुद ही अपनी अर्थी सजा रहा है। समझ गए आप? जी सर। आप ये बताइए 9 महीने में कितने % फायदा हुआ आपको? कोई परसेंट नहीं, और गिरते चले गए सर। हीमोग्लोबिन पहले कितना था जब आप इलाज शुरू कराया था? 13-14 था। 13-14 था जब आपने इलाज शुरू कराया था, मतलब 2 साल पहले। जी। और क्रेटिनाइन कितना था? उस समय 1.7 था। 1.7। जी। और फिर 2 साल इलाज कराने के बाद कितना हो गया? 21। 21 हो गया। जी। और 21 होने के बाद भी पेशाब आ रहा था ना? नहीं, बहुत कम आ रहा था। कम आ रहा था, ठीक है। तो 2 साल पहले जब 1.7 था तब तो बढ़िया पेशाब आ रहा था, हीमोग्लोबिन 13-14 था। जी। अब 21 पॉइंट क्रेटिनाइन पहुंचा तो हीमोग्लोबिन कितने पे आ गया? हीमोग्लोबिन अब कितना है सर? 7 के आसपास रहता है, 7 के आसपास। 7 के आसपास। और डायलिसिस करा रहे हफ्ते में 2 बार कि 3 बार? 3 बार। तो फिर क्रेटिनाइन कितना है? अब 205 यूनिट चलवाया है तो कहीं जाके 8 के आसपास आया है। हीमोग्लोबिन। और क्रेटिनाइन कितना है? क्रिएटिनिन ऐसे ही अब आया है 6 के आसपास था। 6 आ गया। तो 21 था तब डायलिसिस के बिना जिंदा थे, और आज आपका क्रेटिनाइन 6 आ गया। जी। तो पहले ज्यादा परेशानी थी किसमें कि अब ज्यादा है परेशानी? अब बहुत है। अब ज्यादा है, मतलब क्रेटिनाइन से समस्या नहीं है, हीमोग्लोबिन कम होने से समस्या है। जी सही कह रहे हैं आप। आपको खाना पीना इसलिए बंद करवाया कि आप खुद अपनी गठरी बांध सकें, सही कह रहे हैं आप। है ना? जी। खुद अपनी अर्थी सजा सकें, इसलिए आपको खाना पीना बंद करवा दिया, कमजोर इसलिए किया जा रहा है आपको। जी। और आप जब तक उनके यहाँ जा रहे इलाज कराने तब तक तो वो निचोड़ रहे हैं। बीच में यदि गैप कर देंगे, यदि 8 दिन का गैप कर देंगे, और यदि उनको पता चल जाएगा कि कहीं से परामर्श ले रहे हैं इसलिए गैप कर रहे हैं, तो उनकी कमाई मारी जाएगी। जी। तो वो आपको मार डालेंगे। सही कह रहे हैं आप। कई लोगों को मार डाला है। जिन्होंने 10-12 दिन का गैप कर दिया उनको ऐसा निचोड़ा कि उनकी हालत खराब हो गई, उठ के नहीं आ पाए, उठा के लाना पड़ा। जी। ऐसे कई लोग हैं, यहाँ भोपाल में भी हैं और हरियाणा में भी हैं। वो 11 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, उसका 7 पॉइंट से 9 पॉइंट पे हीमोग्लोबिन चला गया था बेचारे का। 12 दिन डायलिसिस बंद हो गया, बूंद बूंद करके पेशाब आने लगा। एक दिन वो गलती से चला गया डायलिसिस कराने, तो ऐसा निचोड़ दिया कि हीमोग्लोबिन अब 6.7 कुछ ऐसा है, मतलब 7 के नीचे आ गया। पेशाब बिल्कुल से बंद हो गया फिर से, जी। क्योंकि 12 दिन का गैप कर दिया ना। सही कह रहे हैं। तो नुकसान तो उसका हुआ, भले ही इनकी जेब से नहीं लगा, सरकार का खजाने से तो जा रहा है ना। बिल्कुल जा रहा है तो उन्हीं के खजाने में जा रहा है वो तो। जी।
अब आप ये बात नहीं समझ पा रहे भैया, मैं जो शुल्क लेता हूँ 24 घंटे परामर्श देता हूँ। आज मेरे से पेशेंट मिलने आए थे, वो बोल रहे थे आपकी आंखें सूजी हैं। अब भैया रात भर जागेंगे तो आंखें तो सूजी रहेंगी। बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं आप मरीज जैसे दिखते हो, तो मरीज जैसे दिखते हैं फिर भी रात रात भर जाग रहे हैं, इतना बराबर बहस करना पड़ती है, समझाना पड़ता, बोलना पड़ता लगातार दिन और रात। अच्छा सर, मैं अगर 2-1 महीने मशीन तो हूं नहीं 2-1 महीने अगर मैं आपका न्यूट्रिशन लूं भैया। तो चलता है? न्यूट्रिशन जब तक लेंगे जब तक पूरी सफाई नहीं हो जाए, अंदर की गंदगी नहीं निकल जाए, फेफड़ों में जो बलगम भरा पड़ा है वो ना निकल जाए, जब तक परामर्श वो लेना न्यूट्रिशन। जब आपको लेटरिन पेशाब बढ़िया आने लगेगी, भूख लगने लगेगी और जी। दौड़ लगाने लगेंगे, फिर आप न्यूट्रिशन बंद कर देना। बाकी नारियल पानी, नींबू पानी, अनार का जूस सब शुरू हो जाएगा। तो सर एक आध महीने में हो जाएगा सर ये अरे न्यूट्रिशन भैया, बंद? अनार का जूस कल से लेना शुरू कर दो, नारियल पानी कल से शुरू कर दो। भाई अमृत है, ये तो अमृत के समान है, भगवान ने बनाए, मैंने थोड़ी बनाए। जी सर। तो ये नेचुरल चीजें हैं। कोई डॉक्टर दुनिया में बताता है कहीं पे कि आप नारियल पानी पियो, अनार का जूस पियो, फल खाओ? जी जी। पहले डॉक्टर होते थे वो बताते थे, अब डॉक्टर थोड़ी है। अब तो मना ये कर तो देते हैं ट्रेड सर। चल गया इनका, मतलब व्यापार चल गया जी डायलिसिस करने का, मरीज बनाने का। 2 साल से आपका इलाज कर रहे हैं ना, जी। फिर मरीज बना डाला आखिरकार। हाँ, बना रहा सर। अब आपको बताएं, आज एक फोन आया था, बोले कि सर हमारा क्रेटिनाइन 0.58 था हाँ। और अभी 2.7 है। अब वो परेशान है बहुत ज्यादा, जबकि परेशानी कुछ नहीं है। जी। उनको बस दिमाग में बिठा दिया क्रेटिनाइन देखो बढ़ रहा है, किडनी खराब हो गई। अरे सर, ऐसे ही तो मेरे साथ हुआ। अब मेरा 10 पे पहुंच वन पॉइंट जाएगा, चलता डायलिसिस था। शुरू हो जाएगा। जी जी जी। ऐसा उनको बोल दिया। अब उनका जितना टेंशन बढ़ेगा उतना ज्यादा दवाइयां खाएंगे, उतना ज्यादा परहेज करेंगे, और धीरे धीरे क्रेटिनाइन बढ़ना ही है और हीमोग्लोबिन घटना है, और वो 100% डायलिसिस पे जाएंगे। जैसे आप आए, ऐसे हर व्यक्ति की कहानी है जो डायलिसिस करा रहा है। जाके मिल लो, पूछ लो डायलिसिस सेंटर पे, भैया तुम डायलिसिस क्यों करा रहे हैं, तुम इलाज क्यों नहीं करा रहे हो? तो वो बोलेंगे कि भैया हमने इलाज ही कराया पहले 2 साल, सही कह रहे हैं आप। अब डायलिसिस करा रहे हैं। आपसे जब कोई पूछेगा भैया तुम डायलिसिस क्यों करा रहे हो, इलाज क्यों नहीं करा रहे, तो आप यही बोलोगे भैया 2 साल पहले हमने इलाज ही कराया। जी। 2 पॉइंट भी नहीं था क्रेटिनिन, उस समय से इलाज करा रहे हैं और अब ये हालत हो गई। सही कह रहे हैं सर। समझ गए? और मैं लोगों को बोलता हूं उदाहरण बनो, पैसे की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, विदेशी लोग लूट रहे हैं। ये जो मशीनें आ रही ना 10-10 जी लाख रुपए की जी। डायलिसिस की, ये पूरा इजराइल में जा रहा है पैसा। वो पैसा आपको मिलेगा, काम करो हमारे साथ। नहीं जी जी। करेंगे, जी सर। लेकिन मैं फ्री में परामर्श नहीं देता हूं। नहीं नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ सर। भाई ये कह रहा हूँ बस न्यूट्रिशन, क्योंकि मुझ पे ज्यादा पैसे नहीं है। न्यूट्रिशन भी देखिए, 1 महीने में बंद हो जाएगा सर, ये पूछ रहा हूँ। न्यूट्रिशन आप खुद खरीद के लाएंगे, मुझे नहीं लाना है। मुझे तो फीस मिलेगी, आपको मैं बोल दूंगा आप जाके न्यूट्रिशन ले आओ, दिल्ली से ले आओ, लखनऊ से ले आओ। ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन आ जाएगा सर? ऑनलाइन आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा। हम्म। आपके नाम से बिल आएगा, कंपनी भेजेगी, जितने पैसे आपके लगेंगे उतने ही पैसे का बिल आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, न्यूट्रिशन आपके नाम से ही आएगा। ठीक 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 ठीक। और ये दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है, पूरक आहार, नेचुरल चीज है। जी इसमें मिलावट होती तो मैं नींबू पानी, नारियल पानी मना कर देता, जी सर। क्योंकि दवाइयों के असर को खत्म करता है नींबू पानी। सर तो हम दवाई दे ही नहीं रहे हैं, हम डॉक्टर ही नहीं है, हम तो इलाज ही नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास तो लोग इलाज से परेशान होके आते हैं, इलाज जी से सर। छुटकारा पाने के लिए। जी सर। आप इलाज करा रहे हो, फायदा हो रहा होता तो मेरे पास क्यों आते? सर इलाज से फायदा नहीं हो रहा है, अब आप इलाज से उब गए हो, अब आपको इलाज से छुटकारा पाना है, इसलिए जी मुझे फोन करते हैं बार बार। जी जी जी। आपको जरूरत होगी तो 20,000 दोगे, और जी 50,000 फीस हो जाएगी तो 50,000 भी दोगे। बिल्कुल और सर। जब जरूरत नहीं थी लोगों को, मेरी 100 रुपए फीस थी, कोई नहीं देता था, बोलते थे ये तो पागल है। पुराने कमेंट देख लो आप, पुराने यूट्यूब पे, पुराने जी वीडियो में, वो बोलते ये तो ठग रहा है, लोगों को लूट रहा है, जब मेरी 100 रुपए 200 रुपए फीस थी। जी। अभी के कमेंट देखो अच्छे आने लगे, क्योंकि अब उदाहरण आपके सामने ही है। क्या नाम है उनका?
किनका सर? जो मेरे यहाँ से परामर्श ले रहे हैं आपके यहाँ के। वो गुड्डू भाई हैं सर, उनकी मिसेज हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जी। तो ऐसे कई लोग हैं, उनको एक फायदा बुजुर्ग हुआ होगा। एक बुजुर्ग अंकल है, उन्होंने उन्होंने भी आपका परामर्श लिया, वो ठीक हो गए। हाँ, तो उन्होंने परामर्श लिया, उनको फायदा हुआ, वो उदाहरण बने, तभी आपको इच्छा हो रही है कि मैं भी परामर्श लूं। जी जी जी, मैंने इनको बताया था आपका यूट्यूब पे देख कर सर। हाँ, तो आप नहीं आ पाए, वो आ गए, उन्होंने वो परामर्श ले रहे, वो ठीक हो गए, जी। और आप डायलिसिस में उलझे हुए हो, मैं मतलब सर डायलिसिस के ब्यूटिशियन का दलदल में पैसा फंसे हुए हो। ब्यूटिशियन का पैसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा था सर आप। देखिए, जो रिश्तेदार आपको सलाह देते हैं ना डायलिसिस की, डायलिसिस कराओ, तुम इलाज क्यों नहीं करा रहे हो, 2 साल से इलाज करा रहे थे, खूब पैसा था डायलिसिस के, वो इलाज के लिए डॉक्टरों ने ही बोला, वो उन्होंने बोला होगा, रिश्तेदारों ने, अरे भैया तुम अच्छा इलाज कराओ, अरे भैया उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उन रिश्तेदारों से ले लो, अरे कौन साथ दे रहा है सर? है ना। तो न्यूट्रिशन का खर्चा आता है, आप खुद जाके ले आना न्यूट्रिशन, ऑनलाइन मंगा लेना, मैं बता दूंगा आपको, तो ठीक है। सर 1-2 महीने चलेगा, उसके बाद तो नहीं चलेगा सर? शादी के न्यूट्रिशन टाइम। 6 महीने चलता है, अभी पहले महीने 30,000 रुपए का आएगा, फिर 20,000 रुपए महीने का आएगा, अरे सर, फिर बहुत 5 महीने बढ़िया। तक 20,000 रुपए महीना। भैया ये सबसे सस्ता है, ना चीर फाड़, ना कुछ, बस खाने पीने पे ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा चबाना है, जी और टाइम से खाना खाना है, जी ये सपोर्ट करता है खाना पचाने को। जी जैसे गाड़ी बंद पड़ी है और चलना तो पेट्रोल से ही है, लेकिन कुछ जी समय के लिए धक्का देना पड़ेगा, जी जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर धक्का देना बंद कर दो, पेट्रोल से चलती रहेगी। ऐसे ही हमारा शरीर जो है ना जाम हो गया है, न्यूट्रिशन धक्का देने, जैसे गाड़ी को देते ना धक्का, जी। वैसे सपोर्ट करेगा, फिर बाद में न्यूट्रिशन बंद कर दो, खाने खाते पीते रहो, हाँ, बाद में बंद कर देंगे सर। जरूरत ही नहीं है। दो एक हाँ, दो महीने में महीने 2 महीने में आराम मिल जाए, बंद कर दो 2 महीने में, ठीक। ठीक सर, भाई ठीक 2 महीने में आराम मिल जाएगा तो कमाई होने लगेगी ना आपकी, आप जी सर। उदाहरण बन जाओगे। आपके जी वहां जो मरीज हैं उनको बुला लो आपके पास, भैया देखो मेरा 2 महीने से बंद है डायलिसिस, जी फिर उनको बताओ तो वो देखेंगे आपको, जैसे आप दूसरों को देख के मुझे फोन कर रहे हैं जी सर। परामर्श के लिए, ऐसे ही जी आपको देख के दूसरे लोग आएंगे, लेके आ जाओ मेरे पास, ठीक सर, ठीक। ठीक है। ठीक सर, ठीक हाँ सर। जी, ठीक सर। आप ये बताइए, जी, इलाज कितने समय से करा रहे हैं? 3 महीने हो गए सर, तीसरा महीना चालू है अभी। तीसरा महीना चालू। जी, 3 महीने पहले क्रेटिनाइन कितना था? 3 महीने पहले आया था 58, 58 मतलब 58 आया था, मतलब अभी 2.7 बता रहा है। 3 महीने पहले 58 था, मतलब मैं आपको जाके देख के बताना पड़ेगा, 58 मतलब 100 के जैसे 0.1 है ना, तो हाँ। 0.1 का भी 58 नंबर तक था। मतलब पॉइंट 1 के नीचे था कि नहीं, नीचे था, नीचे था। नीचे था, मतलब एक पॉइंट से नीचे था, 0.58 था, मतलब 58। हाँ जी। तो भाई साहब नॉर्मल ही तो था। अच्छा 1 पॉइंट से 1.5 तक नॉर्मल होता है। अच्छा, 1.5 तक नॉर्मल है। तो अभी भी जैसे 2.7 है, तो मतलब कोई बढ़ा हुआ नहीं है इससे ज्यादा। अरे भैया क्रेटिनाइन समस्या नहीं है। हाँ, देखिए क्रेटिनाइन। आप एक बात जी। बताइए भाई साहब, हैं जी 0.58 था पहले, है ना, जी मतलब 1 पॉइंट से नीचे था। जी। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बोल के इलाज शुरू कर दिया? वो एक्चुअली क्या है कि मेरे को शुगर भी है, तो बोले कि इस पे आपकी किडनी पे सूजन है, तो और शुगर मेरे को 15-20 साल से है, तो बोले ये अब इतनी रहेगी, इसको खाने पीने का सिर्फ कंट्रोल करो। नहीं, कंट्रोल खाने करेंगे पीने कमजोर हो जाएंगे। जी हमारे यहाँ तो वो लोग जो इंसुलिन लग रहा था 20 पॉइंट 15 पॉइंट, उनका जी। इंसुलिन और दवाइयाँ बंद हो गई, और वो मीठे फल खा रहे हैं, नेचुरल अच्छा। मीठे फल। अभी जैसे शरीफा आ रहा है ना, खूब खा रहे हैं। जी। अच्छा। तो 20 साल से आप शुगर की दवाई खा रहे हैं, समस्या खत्म की क्या शुगर की? नहीं सर। दूसरी समस्या ये पैदा हो गई, मतलब हो दूसरी गई। ये आपको दवाइयाँ शुरू कर दी, जबकि नॉर्मल क्रेटिनाइन
जी। अब 3 महीने दवाई खाने के बाद कितना हो गया क्रेटिनाइन? 2.7। 2.7 मतलब 1.5 पॉइंट से ज्यादा बढ़ गया। जी टोटल 1.5 पॉइंट बढ़ गया है ना। जी, 1.5 बढ़ गई। तो समस्या बढ़ रही कि घट रही? हाँ, बढ़ी रही है सर। मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी दवाई खा रहा है जी जी। वो खुद ही अपनी अर्थी सजा रहा है, अच्छा अच्छा। जानते हुए कि दवाई से फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। जी जी जी। लिखा हुआ है होलसेल दुकानों पे ड्रग हाउस, ड्रग मतलब नशा, नशे की दुकान है, जी जी। और फिर भी खाए जा रहे हैं। शरीर को सही बात। पोषक तत्वों की जरूरत है, दवाई की जरूरत नहीं है। शरीर कैसे चलता है? पोषक तत्वों से कि पोषक दवाई तत्वों से? से बस। नहीं, पोषक तत्वों से सर। तो परहेज के नाम से आपने पोषक तत्व तो बंद कर दिए। पोषक तत्व मतलब अपनी खुराक, जी जी। और दवाई बीमारी की खुराक। तो बीमारी को खुराक दे के उसको पाल रहे हो, और अपनी खुराक परहेज के नाम से बंद करके अपने आप को कमजोर कर रहे हो। जी जी। समझ रहे हैं आप? जी जी, समझ रहा हूँ मैं। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में कि जो दवाई खा रहा था, अब उसकी दवाई बंद हो गई, वापस से वो चीजें खाने पीने लगा है जो पहले खा रहा था, पी रहा था निश्चिंत होके, स्वतंत्र रूप से। जैसे आप शुगर की दवाई 20 साल से खा रहे हैं, अब आपकी हाँ। किडनी की दवाई शुरू हो गई। अब जी। 1 पॉइंट से नीचे था क्रेटिनाइन, 1 पॉइंट से नीचे, अब 2 पॉइंट से ऊपर हो गया। आप 3 महीने खाई, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और खा लेंगे तो क्रेटिनाइन 6 के ऊपर पहुंच जाएगा। साल भर खाएंगे वो डायलिसिस शुरू कर देंगे। वो जानते हैं कि ये 20 साल से दवाई खा रहा है, हमारी बात मान रहा है, तो ये भी बात मानेगा। अभी आपको पेशाब आ रहा है, लेटरिन आ रही है, नींद भी आ रही है, लेकिन सब बंद हो जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग फोन करते हैं और गाली देते हैं, बोलते हैं तुम तो लूट रहे हो। जिनका 1 पॉइंट के नीचे क्रेटिनाइन है या 2 पॉइंट के नीचे है, मैं बोलता हूँ भैया आप जो दवाई खा रहा है, जो इलाज करा रहा है, वही समस्या है। उनको समझाया भी है कि आप एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, खुद अपनी अर्थी सजा रहे हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। बोलते तुम्हारी फीस तो बहुत ज्यादा है। मैंने बोला फीस की जरूरत नहीं है देने की, आप जो इलाज करवा रहे हैं वो बंद कर दोगे, सुकून में रहोगे। लेकिन वो नहीं मानते हैं। क्रेटिनाइन तो बढ़ गया, क्रेटिनाइन जबकि जानते ही नहीं है वो, और परहेज कर करके ब्लड कम कर लेते हैं। अभी आपका ब्लड कितना है? ब्लड तो सर मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि अब बच्चे ही देखते हैं सब। नहीं, ब्लड का आपको पता नहीं, जो कि शरीर को जरूरत है। और क्रेटिनाइन नॉर्मल था वो पता कर लिया आपने, मतलब एक भाई साहब सर जो डॉक्टर बोलते हैं अपन तो वही उन चीजों पे ध्यान देते हैं। अब अपन तो जैसे आप बता रहे हैं तो आपकी बात पे ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर की बात पे ध्यान देते हैं। भैया सुनिए, डॉक्टर और एक गू पे बैठने वाली मक्खी में कोई अंतर नहीं है। 1000 फूल छोड़ के, खुशबू वाले फूल छोड़ के गू पे बैठती है मक्खी। समझ गए? वो डॉक्टर बीमारी जब तक खोजते रहेंगे, जब तक खोजते रहेंगे, जब तक खोजते रहेंगे, जब तक निकल नहीं आएगी। जैसे हमारे यहाँ के विश्वास सारंग जी विधायक जी हैं, पहले कोरोना की जांच करवाई, नेगेटिव आई, फिर डॉक्टरों ने फिर जांच कर दी, पॉजिटिव आ गई, क्वारंटाइन हो गए। पूरी दुनिया में कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन ये फिर भी जिंदा आ गए बच्चे। और जब जिंदा बच के आ गए तो वैक्सीन की क्या जरूरत है कोरोना की, जब बिना वैक्सीन के जिंदा बच के आ गए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद। तो वो खोजते हैं। हमने तो जांच ही नहीं करवाई, ना नेगेटिव आई रिपोर्ट, ना पॉजिटिव आई। हमें रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, जरूरत है डॉक्टर को है। पैसे डॉक्टर को मिल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव आए तो भी पैसे मिलेंगे, पॉजिटिव आए तो भी मिलेंगे। आप शुगर की बार बार जांच करा रहे हैं कि नहीं? हाँ, करा रहे हैं। नहीं कराएंगे तो भी वैसी ही रहेगी, और करा रहे तो भी वैसी ही है। जी, ये बात तो सही।